झारखंड जी के प्रश्न की ओर चलने से पहले ये जो मैं लिखा हूं इसको सबसे पहले याद कर लीजिए। पहला नंबर में कोरवा, ब्रिजिया, असुर, परिया, सबर, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, ये क्या है? झारखंड का आदिम जनजाति है। इस पर आधारित प्रश्न भी आएगा, इसीलिए मैं यहां पर लिख लिया हूं और इसको आप याद कर लीजिए। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, देखिए किस तरह का प्रश्न आता है। पहला नंबर में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। प्राचीन जनजाति इसका मतलब आदिम जनजाति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप देख लीजिए कि ये 8 में से कोई इसमें है तो वही सही आंसर होगा, आदिम जनजाति या प्राचीन जनजाति। असुर, यहां पर देखिए असुर, तो ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? एक में क्या पूछा था? प्राचीन जनजाति, और इसमें आदिम जनजाति। प्राचीन लिखेगा तो या आदिम लिखेगा तो बात एक ही है। तो आदिम जनजाति कौन सा हो जाएगा? कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा। कोरवा, यहां पर देख लीजिए कोरवा फर्स्ट नंबर में मैं लिखा हूं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कोरवा, बिरजिया, असुर, परहिया, सबर, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, ये सभी क्या है? आदिम जनजाति। झारखंड का 8 आदिम जनजाति झारखंड में है, जो कि मैं यहां पर लिखा हूं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर मिल चुका है कोरवा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर, स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है। कौन सा क्रम है? ये सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए हमेशा के लिए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सी 28वां नंबर है। क्या बोला है? स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम क्या है? तो 28वां क्रम है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोला है? ये जो प्रश्न है ना, और ये नहीं जितना भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ए ऑप्शन सही है, पुंडरीक देश। अगला प्रश्न 5 नंबर, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? वो आपको वर्ष भी याद रखना है। 1940 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। यहां पर अध्यक्षता किसने की ये पूछा है। या आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहां पर हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? 1940 में हुआ था। मतलब कि इस तरह का प्रश्न 4-5 तरह का, यही जो प्रश्न है 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है। तो अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, उलगुलान किससे जुड़ा था? अब यहां पर समझिए उलगुलान किससे जुड़ा था। उलगुलान को महाविद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान का मतलब विद्रोह होता है, महाविद्रोह। उलगुलान मुंडा आंदोलन, याद रखिएगा। तो मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। उलगुलान किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? यह भी प्रश्न सेम प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उलगुलान का मतलब आप याद रखिएगा मुंडा आंदोलन। उलगुलान का मतलब आंदोलन होता है, तो बिरसा मुंडा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, पूर्व मध्यकालीन में निर्मित टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इस तरह का प्रश्न शायद हर एक किताब में मिलता भी नहीं है। तो टांगीनाथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? गुमला जिला में है। और टांगीनाथ में एक बड़ा सा वहां पर त्रिशूल है और शिव मंदिर ही है। तो गुमला जिला, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था। यह भी वीवीआई प्रश्न है, लेकिन यहां पर जैन धर्म क्यों आया? क्योंकि ये झारखंड से कुछ रिलेटेड है। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ है, जो कि
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर ही पड़ा था। तो 23वां तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पहाड़ी पार्श्वनाथ के नाम पर ही पड़ा है। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर देखिए इसमें क्या बोला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और जितना भी प्रश्न मैं लिया हूं कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप किसी भी प्रश्न को नज़रअंदाज मत करिएगा कि ये प्रश्न नहीं आएगा, ये पुलिस में नहीं आएगा तो ये जेपीएससी में नहीं आएगा, ऐसा कभी भी सोचिए नहीं। झारखंड का जीके पढ़ना है तो हर एक तरह का प्रश्न को आप जानिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू का नाम आपने सुना होगा। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी भी है, तो सिद्धू कान्हू दो भाई थे जो संथाली थे, तो याद रखिएगा सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर। झारखंड का राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल है, ये आपसे पूछा है। झारखंड के सभी क्षेत्र में ये फूल आपको मिलता है और ये बसंत ऋतु में फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा फूल है? पलाश, जिसको सिंपल में सदरी भाषा में परास भी कहते हैं। परास का फूल, पलाश का फूल राजकीय फूल है, राजकीय पुष्प है। तो ए ऑप्शन सही है। और इसका फूल से हम लोग तो झारखंड में जब होली का सीजन होता है ना, होली के सीजन में काफ़ी ये मतलब फूला हुआ होता है और कुछ फूल सूख के नीचे भी गिरता है, तो वो सूखा हुआ जो फूल होता है ना उसे रंग भी बना के हम लोग होली में रंग खेल लेते हैं। ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर। झारखंड का राजकीय वृक्ष, राजकीय पेड़, वृक्ष मतलब पेड़, राजकीय वृक्ष कौन सा है? हाल ही फिलहाल में कुछ ये एक घटना हुआ था झारखंड में, कुछ लोगों ने, पहले मैं इसका आंसर देता हूं। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, और कुछ लोग तो जानते हो कि साल तो झारखंड में देखा नहीं हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। तो साल किसको कहते हैं? पूरे झारखंड में ये जो साल वृक्ष है ना, इसको सखुआ के नाम से जानते हैं। सखुआ, हमारे क्षेत्र में सभी लोग सखुआ के नाम से ही जानते हैं। तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि साल किसको कहते हैं, साल तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन झारखंड का राजकीय वृक्ष कैसे हो गया साल? झारखंड में देखने को मिलता नहीं है। तब मैंने पढ़ा और इसके बगल में कोष्ट में लिखा हुआ था सखुआ, यानी कि साल वृक्ष को सखुआ भी कहते हैं और मैक्सिमम लोग सखुआ के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, एक घटना मैंने बता रहा था, एक घटना हाल फिलहाल में हुआ था। कुछ लोगों नहीं, एक आदमी सखुआ का पेड़ को काट काट के बिजनेस करता था और झारखंड में आदिवासी सखुआ की पूजा करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, एक दुर्घटना हुआ जिसमें एक आदमी का डेथ मतलब कि बुरी तरह से लोगों ने मिलकर किया। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सखुआ का पेड़ ये धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए कुछ लोगों ने जो सखुआ का पेड़ को काट के बेच रहा था, अपना व्यापार कर रहा था, उसके साथ गलत व्यवहार किया, याद रखिएगा। और इसी का जो फूल होता है ना, सरई फूल कहते हैं, सरई फूल। 13 नंबर है। झारखंड का राजकीय पशु, ये तो सभी लोग को मालूम ही है, तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हाथी। और कौन सा अभयारण्य में मिलता है? दालमा अभयारण्य में हाथी ज़्यादा भी मिलता है और बेतला में भी मिलता है, बेतला नेशनल पार्क में भी हाथी मिलता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर। झारखंड का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी झारखंड का, तो इसका सही जवाब क्या है? कोयल। अगला प्रश्न और लास्ट नंबर। नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाला ने कहां करवाया था? नवरत्नगढ़ कहां है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाला ने कहां करवाया था? तो गुमला में, लेकिन यहां पर तो गुमला नहीं है ना, गुमला में है लेकिन यहां पर गुमला नहीं है, तो गुमला का एक जगह है डोईसा, डोईसा में करवाया था। नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जनशाला ने कहां करवाया था? डोईसा, यानी कि गुमला में। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता